चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ये बोल पा रही। लेकिन एक सर की सबसे अच्छी जो खासियत है वो आंसर निकालना सिखाना। मुझे वो सबसे बेस्ट लगता है कि ऑप्शन सॉल्व करो, फिर आपको आंसर अपने आप निकल जाएगा। इसलिए मतलब रटना नहीं पड़ेगा आपको। मुझे वो चीज मैं आज भी पेपर करती हूँ, मैं वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी यही चीज करती हूँ, मैं ऑप्शन सॉल्व करती हूँ, ना कि मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुंचती हूँ। तो वो सर की ही देन है। बाकी तो किसी ने नहीं बताया। बाकी मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से मैं गई भी नहीं, मैं तो सर के पास पढ़ी हूँ। तो थैंक यू सर। और मेरे को DRF के लिए करना था और थोड़ा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हमारा एंट्रेंस होता है RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी। तो सर के पास में आई, बस हाथ दुख जाते थे लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाते थे, पर हाँ इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि ऑलरेडी संस्थान की यदि हम बात करें तो ये एक शैक्षणिक केंद्र के साथ साथ उन हजारों जो यहाँ युवा जो तैयारी के लिए आते जो अभ्यर्थी, उनके सपनों का, उनके संघर्ष का प्रतीक है कि वो इस अपने अंदर इस प्रकार के सपने संजो कर आते हैं कि हम यहाँ से हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो हमें अध्ययन सामग्री मिलेगी, जो हमें प्रतियोगी परीक्षा तैयारी जिस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी, वो हमें अंतिम परिणाम में परिवर्तित कर देगी, यानी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। इसी टीचर जो होता है अपनी क्रिएटिविटी से स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो सर में वो काबिलियत बखूबी है। और तो ज्योग्राफी को इस तरीके से सर ने इतना इंटरेस्ट क्रिएट किया कि आज हमें यहाँ पे हूँ। और सर की मेहनत के बदौलत ही मैंने एक छोटे लैब असिस्टेंट से लेके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सफर मैंने तय किया है। आदरणीय सर जी, राजीव सर जी, श्रीराम सर, अंशिका जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। अजीमुद इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मेरा बहुत लंबा समय नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मॉक इंटरव्यू देने आई थी। ये मेरा इंटरव्यू का तीसरा प्रयास था। इससे पहले भी मैंने 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC के लिए इंटरव्यू दिया है, लेकिन मेरा चयन कुछ अंकों से रह गया था और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। सर के ही किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े स्टूडेंट के माध्यम से मुझे पता चला। उस दिन मेरा यहाँ आना मेरी डेस्टिनी को चेंज करने जैसा रहेगा, ये मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां रही थी मॉक के दौरान जो सर ने और मैम ने मुझे बताई और उनपे मैंने इम्प्रूव किया। मेरा इंटरव्यू जस्ट जब मैंने मॉक दिया था उसके 5 दिन बाद ही था। तो उस फेज पे मेरे लिए यहाँ आना, मैम और सर का मुझे गाइड करना और फिर उसमें इम्प्रूव करना, और जब मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ तो मुझे ये खुशी रही कि दोनों मेंबर और जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे वेरी गुड बोला था। तो किसी की बात पे ध्यान मत दे, सर जैसा जैसा बोल रहे हैं तू वैसा वैसा कर। और मैंने वैसे ही किया। लाइक मैंने तो आँख बंद करके सर के बातों पे भरोसा किया, ऐसे करना है, इतना मैथ बनाना है। मैं रात भर बैठ के मैथ बनाती थी और एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरा एटलस ऐसा लगा कि दिमाग में सब कुछ ऐसा छप सा गया है, सब पता है कौन सी नदी किधर बह रही है, कौन सा मतलब मेरा जो जीवन आज मैं जी रही हूँ, अच्छे मुझे लगता है मैं अच्छा जीवन जी रही हूँ और इतना मुझे सिक्योर अपना फ्यूचर भी नजर आता है। तो सर मैं पूरा श्रेय में सर आपको देना चाहूँगी। जो सिलेक्शन होता है, जब अपन प्रयास करते हैं, तो क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो कई बार मन अपने यहाँ कहता है कि इस काम को कंटिन्यू करें या ना करें, ऐसा कई बार मन कहता है। लेकिन जब अपन लगातार प्रयास करते जाएं, उन चीज को बनाते जाएं और उसमें अगर सुधार करते जाएं, जो जो कमियां हैं उनको निकालते जाएं, और कोई ऐसा एक्सपर्ट अपन को साथ में जीवन में मिलता है जो अपन को उसमें चीज में अपन को क्या करता जाए, सहयोग करता जाए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। दिल से बहुत बहुत खुशी है हमें। इस इंस्टीट्यूट में आकर के मुझे बड़ी खुशी होती है। उसका कारण इस इंस्टीट्यूट के संचालक मेरे शिष्य रहे हैं, PhD मेरे घर में की है और उनकी पत्नी सरकारी को भी मेरी स्टूडेंट रही है। मैं किसी भी परिस्थिति में होता हूँ, अगर इनका निमंत्रण जाता है मैं सहज स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि शायद जितने गुरु शिष्य परंपरा इन लोगों ने निभाई है वो आज के ज़माने में हर कोई नहीं निभा सकता। चटैकेदार
है ना, स्पार्कल करती हुई, धुआं देती हुई, दूर से बड़ी सुंदर लगती हुई, लेकिन जल्दी खत्म। उसके बाद क्या? कुछ नहीं, बारूद। लेकिन आप क्या बनिए? अगरबत्ती बनिए, खुशबू फैलाइए, ज्ञान फैलाइए, जितना हो सके सीखिए, धीरे धीरे चलिए और अपना पेशेंस डिलीवर करना सीखिए।